हेलो एंड वेलकम टू नूर ट्यूटोरियल्स। आज हम बात करेंगे JKSSB के JKPSI चीट कोड के बारे में। आई होप आप इस वीडियो को बहुत ही ज़्यादा प्यार देंगे बिकॉज JKSSB का JKPSI एग्ज़ाम आने वाला है। तो हम बोलेंगे कि कौन कौन से सेक्शंस जो है हमारे सिलेबस में जो कि हमको पहले टारगेट करनी चाहिए इन ऑर्डर टू गेट over the line in the JKPSI examination. आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे हमारे जो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स है, इस सिलेबस के जो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स है वो क्या होने वाले हैं। जो हमारे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स है वो क्या होने वाले हैं और उनका जो सीक्वेंस है वो क्या रहने वाला है। ये बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि मुझे लगता है कि ये एग्ज़ाम अक्टूबर में हो जाएगा, इसलिए हमें कुछ सेक्शन जो है वो पहले टारगेट करेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले जो टारगेट करेंगे वो है रीज़निंग। हम जो है रीज़निंग को बहुत लाइटली लेते हैं, लेकिन अब की बार इसको लाइटली लेना नहीं है। हमारे पास 20 क्वेश्चन आएंगे और 40 मार्क्स की वेटेज ये रखता है। मार्क्स आप रीज़निंग का उठाओ या जीके का, मार्क्स तो मार्क्स है, वो आपको मेरिट देता है, रैंक देता है। इसीलिए रीज़निंग को सबसे पहले ख़त्म करना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है। नंबर 2 जो हम उठाएंगे वो होगा इंग्लिश। इंग्लिश का बहुत ही रोल रहेगा इसमें बिकॉज़ इंग्लिश का जो है 30 मार्क्स रहने वाले हैं इस पेपर में, तो इंग्लिश को भी हम लाइटली नहीं ले सकते। जो तीसरा हम उठाएंगे सेक्शन वो होगा क्वांट का। क्योंकि इसमें क्वांट अलग है और एडवांस मैथ अलग है, तो क्वांट में हमारे पास 30 मार्क्स होंगे, 30 मार्क्स होंगे अलग से। और एडवांस मैथ जो है इसमें लिखा है मैथमेटिकल एबिलिटी। आपके सिलेबस में मैथमेटिकल एबिलिटी जिसको लिखा हुआ है मैथमेटिकल एबिलिटी, वो जो मैथमेटिकल एबिलिटी का जो सेक्शन है उसमें वो मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, ये जो चैप्टर्स हैं उसमें भी 30 मार्क्स है। लेकिन एक कैच है इसमें, लास्ट में सिलेबस में हमको लिखा गया है कि जो ये टॉपिक्स हैं इनको हम 10th की लेवल तक की पूछे जाएंगे, लेकिन आपको ये जो टॉपिक्स हैं प्रैक्टिस करने हैं SSC CGL के प्रीवियस ईयर से। अब ये जो सेक्शंस हैं इसमें सिर्फ एक ही सेक्शन बचता है, वो है जीके, और फिर हमें पास कंप्यूटर बचता है जिसके 30 मार्क्स हैं। अब यहाँ पे जो जीके है, जीके के हमारे पास जो है 40 मार्क्स हैं, और जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर के हमारे पास 30 मार्क्स हैं। सो ये हमारे पास कितने बनेंगे, ये हमारे पास बनेंगे 130 मार्क्स और ये बनेंगे हमारे पास 70 मार्क्स। दोनों मिला के हमारे पास हो जाएगा 200 मार्क्स का पेपर। लेकिन इसमें जो है हमारे को सबसे पहले ख़त्म करना है रीजनिंग को और इसकी प्रैक्टिस करनी है। किसी भी टीचर से आप पढ़ सकते हो। उसके बाद इंग्लिश को लाइटली नहीं लेना है, बहुत टफ आता है कभी कभी, और जब टफ आता है फिर हमसे बनता नहीं है, तो ये भी गेम चेंजर होने वाला है। कांट और मैथमेटिकल एबिलिटी में पहले से चलते आ रहा हूँ, बोलते आ रहा हूँ कि इस एग्ज़ाम का जो मास्टर होगा यानी जो टॉपर होगा वो कहीं ना कहीं रीजनिंग इंग्लिश और मैथ जो है वो आपको टॉपर बनाएगा। ये 4 सेक्शन जो है ये आपको टॉपर बनाएंगे। ये 130 मार्क्स है। अगर कोई बच्चा सिंसियरिटी के साथ यहाँ पे मेहनत करेगा ना, प्रैक्टिस करेगा,
और ये सब एक बार या 2 बार पढ़ने के बाद प्रैक्टिस करने वाले सब्जेक्ट्स हैं। अगर इनमें हम प्रैक्टिस करेंगे 130 में से 120 मार्क्स कहीं नहीं गए आपके, कहीं नहीं गए आपके। ठीक है, मैंने कुछ एग्जाम्स दिए हैं जिनमें मैंने क्वांट और रीजनिंग में फुल स्कोर किया है, और वो सेंटर लेवल के एग्ज़ाम्स हैं, चाहे रेलवेज़ हैं चाहे एसएससी है, वहाँ पे 1 मिनट ही मिलता है क्वेश्चन पेपर को, पर क्वेश्चन 1 ही मिनट मिलता है। यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। अब मैं जीके और कंप्यूटर को क्यों लास्ट में बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट बेनिफिट रेशो थोड़ा सा कम है। जीके अनप्रिडिक्टेबल है, आपको लेवल जो है जीके का वो कभी जज नहीं होता। 4 साल भी पढ़ो, कभी आपका सवाल पढ़ा हुआ आएगा तो बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। कंप्यूटर अभी टफ आ रहा है, कुछ बच्चे रिसोर्सेज चेंज कर रहे हैं, अभी वो गेट लेवल की तैयारी कर रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम गेट वाले टीचर से पढ़ रहे हैं। ये आपको नहीं करना है, आपको मार्क्स लेना है, आपको ये सब्जेक्ट्स में पीएचडी नहीं करनी। पीएचडी नहीं करनी इसका मतलब क्या हुआ, मार्क्स तो मार्क्स है, मैथ का मिले, इंग्लिश का मिले, चाहे रीजनिंग का ही मिले, हमको यहाँ पे पीएचडी नहीं करनी है। ऑपरेटिंग सिस्टम अब गेट वाले टीचर से, मैं एक बच्चे को देख रहा हूँ 1 महीने से वो कंप्यूटर पढ़ रहा है गेट वाले टीचर से। अरे भाई ऐसा क्या करेगा तो फिर ये 30 में से 30 भी लाएगा, लेकिन यहाँ पे तो फंसेगा ना 130 नंबरों में। इंग्लिश बोल रहा है मैंने उठाया नहीं अभी, रीजनिंग बोलता है मैं कर लूँगा लास्ट में। ये चीज़ें नहीं होंगी। अगर आपको इस एग्ज़ाम में टॉप करना है तो फिर आपको ये 130 मार्क्स पहले अच्छे ढंग से करने पड़ेंगे, फिर जीके और कंप्यूटर के पास आएंगे। बाकी जो बच्चे हमको फॉलो करते हैं, मैं कंटिन्यूसली बोल रहा हूँ, कंप्यूटर में आप वही अरिहंत की कंप्यूटर अवेयरनेस बुक पढ़िए, 2-3 बार पढ़िए, फिर आप गूगल जेमिनी को प्रॉम्प्ट डाल के बोलिए कि हमको स्टेटमेंट वाले सवाल बना के दो, वहाँ पे स्टेटमेंट वाले सवाल जो है एमसीक्यू प्रैक्टिस करिए। बस आपको 30 में से 25 भी आए, 24 भी आए, 22 भी आए, पेपर डिफिकल्ट आया तो आपका काम बन जाएगा। रिसोर्सेज चेंज करने की ज़रूरत नहीं है।